Good morning, student. In previous class, we studied about the human digestive system. Today we will study about the digestive system of ruminants, especially cow. We know that the cow or ruminants are eat plant and plant products. They need organs or mechanisms in the digestive system which can digest cellulose. Cellulose is broken down into simple glucose molecules by an enzyme called cellulase, which only some bacteria can produce. Some herbivorous animals use these bacteria to digest cellulase. अब क्या होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि काव या जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। और प्लांट ये क्या करता है कि इसमें सेलुलोज होता है जिसका डाइजेशन अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो पाता है। इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम जिसको कि हम लोग सेलुलेज कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसके द्वारा इनका सेक्रेशन होता है। ये एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, अब क्या होता है कि ये एनिमल्स क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं इसलिए इनमें केनाइन्स नहीं होता है, इनके केनाइन्स एब्सेंट होते हैं। इसमें इंसीजर्स, प्रीमोलर और मोलर्स जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनका इंसीजर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। प्रीमोलर और मोलर्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और जो कि इनको मेस्टिकेशन में, फूड को चबाने में मदद करते हैं। ये एनिमल्स, इस एनिमल्स के स्टोमक भी अदर एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके स्टोमक 4 चैम्बर होते हैं। इनके स्टोमक में 4 चैम्बर होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैम्बर जो है उसको हम लोग रूमेन कहते हैं। सेकेंड चैम्बर रेटिकुलम होता है। थर्ड चैम्बर ओमेशम है और फोर्थ चैम्बर जो है वो एवोमेशम है। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब प्लांट को देखोगे कि जब हम लोग गाय को चारा देते हैं तो जल्दी जल्दी खाता है उसको। तो जब वो खाता है तो क्या करता है, उसको चबाता नहीं है, थोड़ा बहुत चबाया और सिर्फ उसको निगलते जाता है। ये जब निगलते हैं तो ये सारे फूड इनके रूमेन में जाकर के जमा होते हैं, जहां मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो कि सेलुलेज का प्रोडक्शन करते हैं, सेलुलोज का सेक्रेशन करते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इस फूड पर क्या करते हैं, इस फूड आइटम के सेलुलोज का वो ब्रेकिंग करते हैं। जब यहाँ ये इसके बाद देखोगे कि गाय जल्दी जब खा लिया तो आराम से बैठा जब रहता है, जब जिस समय में वो बैठा रहता है तो अपने मुंह को चलाते रहता है कंटिन्यूअसली। तो वो क्यों चलाता है, वो उस समय में क्या होता है कि इसके रूमेन से फूड, जो सेलुलोज ब्रेक्ड फूड जो है वो वापस इसके माउथ में आते हैं। यहाँ फूड का सेलुलेज जो है वो ब्रेक हुआ, सेलुलोज जो है सेलुलेज के द्वारा ब्रेक होता है और फूड का जो है भी ब्रेकिंग होता है। फूड जो है एक पेस्ट के फॉर्म में आता है जिसको कि कर्ड कहा जाता है। और ये कर्ड जो है वो वापस फिर इसके माउथ में आते हैं और ये जब बैठा रहता है तो उस फूड का और फर्दर ब्रेकिंग करता है, उसको चबाता है अच्छे से, जिसके कारण क्या होता है कि इसका सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है और ये इस फूड में उस सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये फूड जो है फिर वापस आया रूमेन में, जहाँ फिर क्या हुआ, इसके सेलुलोज जो है उसका ब्रेकिंग हुआ और इसके बाद फूड चला आता है आपको सेकेंड चैम्बर रेटिकुलम में। इस प्रोसेस को जब ये बैठा हुआ रहता है और मुंह को चलाते रहता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड
rumination and the animals are called ruminants. ये फूड जो है चलाएगा सेकेंड चैम्बर रेटिकुलम में, जहाँ की एंजाइम के यहाँ पर फंक्शन करेगा और बैक्टीरिया भी जो है इसका कंटिन्यूअस ब्रेकिंग करता है। फूड का एंजाइम भी निकलता है, वो बैक्टीरिया जो है वो भी वहाँ एक्ट करता है। इस तरह से लगभग जो है यहाँ फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फूड अच्छी तरह से ब्रेक्ड हो जाता है। इसके बाद ये फूड विथ बैक्टीरिया चला आता है ओमेशम में, इसका जो थर्ड चैम्बर है उसमें वो चला आता है। और ओमेशम में क्या होता है कि बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जो क्या करता है कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी एब्जॉर्प्टिव एरिया को ये बढ़ाया। यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया और वाटर और बाइकार्बोनेट जो है फूड में वो भी एब्जॉर्ब हो गया। अब फूड जो है कंसंट्रेटेड हो गया और ये फूड चला आता है फोर्थ चैम्बर एबोमेशन में, जिसको कि एबोमेशन को हम लोग ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के स्टोमक में क्या होता है कि आपको एसिड का सेक्रेशन होता है, इसी तरह से यहाँ एबोमेशन में क्या होता है कि एसिड का सेक्रेशन होता है। एसिड के सेक्रेशन के कारण क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसमें जो फूड में जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड के द्वारा क्या होता है कि मर जाता है और एसिड के द्वारा बैक्टीरिया मर जाते हैं और यहाँ जो है प्रोटीन का जो है पूरी तरह से ब्रेकिंग हो जाता है, फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद ये फूड जो है चला जाता है आपका इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सिर्फ क्या होता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब रूमिनेंट में सिर्फ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं बल्कि इनका डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो होता है या एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी अदर एनिमल से डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज जो यहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और उस ग्लूकोज के फॉर्मेशन का जो है हमारे बॉडी में यूज होता है या अदर एनिमल्स जो है उसको यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। रूमिनेंट में ये प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा उस ग्लूकोज का यूज बैक्टीरिया करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जबकि वो वाइटल एक्टिविटीज करते हैं फर्मेंटेशन के टाइम में। ये उनको एनर्जी चाहिए, वो जो बैक्टीरिया को मारेंगे, वो जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करेंगे तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लूकोज का एब्जॉर्ब एनिमल नहीं करके वो बैक्टीरिया कर लेते हैं। अब सलाइवा जो है बाइकार्बोनेट, सलाइवा में बाइकार्बोनेट होता है जो क्या करता है कि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करता है और लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब इसके बॉडी में जो एमिनो एसिड बना उस एमिनो एसिड का यूज जो है वो इसका एनिमल्स का रूमिनेंट का बॉडी नहीं करके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, जो क्या करता है प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। और इस तरह से तब इन ऑर्गेनिज्म को जब ये प्रोटीन का यूज आपको एमिनो एसिड का यूज जब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिया तो फिर इस एनिमल्स को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, यहाँ एक क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है कि जब ये बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एवोमेशन में आते हैं और यहाँ जो एसिड के कारण वो मारे जाते हैं, एसिड के कारण जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है कि उनके बॉडी का प्रोटीन जो है तब जा कर के यहाँ जो है एनिमल्स के ऑर्गन को एनिमल्स के को मिलता है। इस तरह से इनको जो है प्रोटीन
मिलता है। एनिमल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फैटी एसिड से। अब ये डाइजेशन के प्रोसेस के समय में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो गैस जो है इस ऑर्गेनिज्म के रूमिनेंट्स के माउथ से एक्सपेल्ड हो जाता है। अब यहाँ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स में हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि रूमिनेंट supplies cellulose for a microorganism and organism can digest it. Fat are not digested by the ruminants, but organisms digest it and form fatty acid which is used by animal. Ruminants supply amino acid to microbes and they build protein which is used by ruminants. इस तरह से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जो एनिमल्स है इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फूड रूट क्या हुआ, तो पहले फूड को माउथ में, फिर माउथ से ये रूमेन में आया, फिर वापस वो ओसोफेगस के द्वारा माउथ में गया, माउथ से फिर वापस ये रूमेन में जाता है। कट जो होता है ये फिर चला आता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में जो है और एंजाइम्स निकलता है विद बैक्टीरिया, इसका ब्रेकिंग होता है। इसके बाद ये चला आता है ओमेसम में। यहाँ भी इसका फूड का लगभग जो है डाइजेशन एंजाइम के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा जो है लगभग एंजाइम जो है ये डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये फूड आता है एवोमेसम में। एवोमेसम में क्या होता है, एसिड का सेक्रेशन होता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया मारे जाते हैं। और यहाँ जो है फूड जो है इसके बाद इसका जो है यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ से फूड का ये क्या कहते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया, फिर रेक्टम में आया और एनस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर आ गया। यही इसकी टोटल जो है रूट है फूड रूट के ट्रांसपोर्टेशन का। नाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज कंप्लीटेड।